शादी जिंदगी का एक खूबसूरत डिसीजन हो सकता है, लेकिन अगर यही डिसीजन बिना सोचे समझे किसी भी वजह से किसी के प्रेशर में आकर ले लिया जाए तो ये जिंदगी का सबसे महंगा डिसीजन पड़ सकता है, आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। आजकल आप सोशल मीडिया ले लीजिए, न्यूज ले लीजिए, न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस देख लीजिए, एक पैटर्न सा चल गया है। कभी हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, कभी वाइफ मर्डर प्लान करके हस्बैंड को मार रही है, कभी अफेयर्स, कभी इज्जत, कभी दहेज, कभी प्रॉपर्टी, कभी ईगो। मल्टीपल फैक्टर्स हैं इनके पीछे, मल्टीपल रीजंस हैं इनके पीछे। अलग अलग रिलेशनशिप्स की अलग अलग कहानी है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो है जब भी शादी करें बहुत सोच समझ कर करें। शादी के फंक्शंस के बारे में ज्यादा ना सोचकर, शादी आप किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ 30-40 साल निभा सकते हैं, चला सकते हैं, ये सोचिए। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम शादी के कुछ रीजंस के बारे में जानेंगे जो आपके डिसीजंस को एक खूबसूरत भी बना सकती है शादी को, और एक बहुत स्केरी पार्ट भी बना सकती है शादी को। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। शादी कोई 3-4 दिन का खेल नहीं है। ये नहीं पसंद आया, इसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही है तो चलो दूसरा ढूंढ लेते हैं। शादी आपके उम्र भर का रिश्ता है। 40-50 साल आपको एक व्यक्ति के साथ बिताने हैं। आजकल लाइफ पार्टनर्स के बीच में कोई एक टॉपिक पे एक सीरियस कन्वर्सेशन नहीं होती। शादी में कौन से रंग का लहंगा पहनूंगी, कहाँ पे वेन्यू रखूंगी, हनीमून के लिए कहाँ जाएंगी, ये सब डिसाइड हो रहा होता है। लेकिन ये नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो फैमिली उसकी कैसी है, वो मम्मी से अपनी कैसे बात करता है, उसके फ्रेंड सर्कल कैसे है। इन चीजों को देखिए, इन चीजों के बारे में सोचिए समझिए। ये सिर्फ हम मतलब बच्चों के लिए ही नहीं कह रही हूं मैं, ये माँ बाप के लिए भी है। लड़का अच्छा कमा रहा है, लड़की गोरी चिट्टी है, सुंदर है, सेम कास्ट के हैं, सेम नस्ल के हैं, चलो शादी करा देते हैं। उम्र बीत रही है, शादी कर लेते हैं। 40-50 साल के, 30 साल के हो रहे हो, 28-30 साल के हो गए हो, शादी की एज निकल रही है तो शादी कर लेते हैं। सिर्फ शादी ये नहीं है, क्या आपने कभी जब आप शादी कराते हैं तो ये देखते हैं कि जिन दो बच्चों की आप शादी करा रहे हैं वो एक दूसरे को कितना हैंडल कर सकते हैं। कभी अगर लड़ाई होगी या समझ में नहीं आएगी कोई बात तो वो कैसे उस पर रिएक्ट करेगा, उसे दबाएगा, उसे कंट्रोल करेगा, या उन दोनों के बीच में सही से कन्वर्सेशन होगी। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। इसे एक छोटा सा मुद्दा बना के, ठीक है माँ बाप ने कहा इसलिए शादी कर ली, मेरी दादी मरने वाली थी, दादी ने कहा इमोशनल ब्लैकमेल करा और मैंने शादी कर ली। ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है। अगर मैं लड़कियों के पक्ष में बोल रही हूँ कि ऐसा लगे कि मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, ये लड़कों के साथ भी है। सिर्फ लड़कियों पे ही प्रेशर नहीं बनाया जा रहा, लड़कों पे भी बनाया जा रहा है। एज हो गई है, अच्छा कमाने लगे हो, शादी कर लो, शादी कर लो। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं, ना ही आप लोग शादी के खिलाफ होंगे, लेकिन जब शादी कर रहे हैं कम से कम सोचिए समझिए कि शादी जो डिस्ट्रॉय होती है, आजकल रिश्ते खत्म हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं? वो किसी के करियर की वजह से खत्म नहीं हो रहे, ईगो की वजह से खत्म हो रहे हैं, पैशन की वजह से रिश्ते खत्म नहीं हो रहे, करेक्टर की वजह से रिश्ते खत्म हो रहे हैं। एक बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, एक दूसरा उसको कंट्रोल करे जा रहा है, तो रिश्ते खत्म होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे ही। आपके अंदर कितनी कंपेटिबिलिटी है, आप दोनों पार्टनर कितने सही हैं। अब एक व्यक्ति है, एक पार्टनर है जो बहुत सीरियस मुद्दे पे बात कर रहा है, दूसरा पार्टनर उसका मजाक उड़ा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन होगी ही होगी। एक व्यक्ति है जो कि भाई करियर पे ध्यान दे रहा है, जो बोल रहा है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे कर सकते हैं, आप कह रहे हैं नहीं, आप उसे सुन ही नहीं रहे, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी कभी ना कभी। तो जब भी शादी करें तो थोड़ा सोच समझ कर करें। किसी को दिखाने के लिए शादी ना करें कि हाँ ठीक है मैंने शादी कर ली, 30 साल के हो गए इसलिए शादी कर ली है। शादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन शादी को लाइफ का नेक्स्ट चेक बॉक्स बना लेना खराब है। ठीक है, पढ़ाई होगी पूरी, टिक, जॉब कर ली, टिक, अब रह गई शादी, शादी का चेक बॉक्स आया, चलो इस पे भी टिक मारते हैं, शादी कर लेते हैं।
बिल्कुल भी नहीं। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, सोच समझ कर लीजिए। देखिए, सिर्फ प्रॉपर्टी, अच्छा पैसे वाला, अच्छी प्रॉपर्टी वाला, ये सब चीजें जरूरी है, लेकिन ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। ये आपकी प्राइमरी चीजें नहीं है। सबसे पहले मैटर करता है कि वो जिसके साथ आप लाइफ पार्टनर के रूप में आप जिसे चुन रहे हैं, वो आपके साथ कितना सही है, कितना अच्छे से रह रहा है। शुरू शुरू में चीजें सब अच्छी लगती हैं, आप शुरू शुरू की चीजें देख के ना करें। सम पीपल लव्स टू चेज द एंटायर पीपल, द एंटायर वर्ल्ड, लाइन है ना, कि जब तक कोई व्यक्ति नहीं मिलता ना, तब तक तो उसको, जब तक वो हाँ नहीं करती लड़की या लड़का, तब तक उसकी हर बात पे हाँ, हर बात मान रहे हैं, हर चीज के लिए बस हाँ, जोरू का गुलाम बनना या कुछ भी, एनीथिंग एल्स। लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। लेकिन जैसी ही शादी हुई, हो जाता अब तो ये मेरी हो गई है या मेरा हो गया है, तो भाव देना बंद। शादी ऐसा नहीं है। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। जब आप एक किसी लाइफ पार्टनर को चुन रहे हैं ना, तो ये बहुत डरावना सीन भी हो सकता है। डरावना इन द सेंस कि भाई आप अपने पेरेंट्स को चुन रहे हैं, मतलब पेरेंट्स को छोड़ेंगे भाई, एक उम्र है, कभी ना कभी जाएगी ही जाएगी, सिबलिंग्स दूर होंगे, हो सकता है आपको बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, लेकिन जिसको आपने चुना है अगर वो सही है, वो आपके दर्द को, आपके दुख को समझ रहा है, आपके साथ खड़ा है, तो ये समय बीत जाएगा। जी हाँ, बीत जाएगा। लेकिन वही आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी कर ली है, जिससे आपने कहा कि भाई मेरा सर दुख रहा है, चाय बना दीजिए एक कप, वो चिल्लाता हुआ है तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं चाय बनाऊंगा, मैं तो मर्द हूं। ये लड़कियों के लिए भी हो सकता है। वही किसी आपने ऐसी महिला से शादी कर ली है जिससे आप कह रहे हैं थोड़ी सेविंग कर लेते हैं, बैलेंस थोड़ा हिल गया है तो थोड़ी सेविंग कर लेते हैं, तो वो कहे कि मैंने शादी इसलिए करी है, अच्छे से तुम और कमाओ, मैं तो, मेरी फ्रेंड ट्रिप पे जा रही है, मैं तो जाऊंगी, मैं तो ब्रांडेड कपड़े खरीदूंगी, तो बेकार है शादी करना। कई बार बहादुरी वाला डिसीजन ये होता है कि हमें शादी नहीं करनी। एक गलत शादी में फंसने से बेटर ऑप्शन है कि हमें शादी नहीं करनी। फिर भी ये बहुत सही है। वेडिंग, अब ये वर्ड बोला है तो वेडिंग आपका और मैरिज दोनों चीजें एक नहीं है। वेडिंग आपका एक दिन का इवेंट है, मंडप सजेगा, लहंगे डिसाइड होंगे, शेरवानी डिसाइड होगी, तुम इस कलर की शेरवानी पहन रहे हो, मैं भी इस कलर का लहंगा पहनूंगी, लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, खूब ढोल बजेंगे और शादी हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड वेडिंग, बट इट इज नॉट मैरिज। ये मैरिज नहीं है। मैरिज एक लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है जो उम्र भर चलनी है। 40-50 साल आपको उस व्यक्ति के साथ बिताना है जिससे आप शादी कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं। मैरिज और वेडिंग में अंतर है। वेडिंग तो एक दिन होके खत्म हो जाएगी, कोई आपसे अगले दिन नहीं पूछेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, माँ बाप के अलावा रिश्तेदार कोई आपसे नहीं पूछना कितने खुश हो कितने दुखी हो। मैरिज आप जिससे करना, जिससे भी आप कर रहे हैं, सोच समझ कर, बहुत सोच समझ कर करिए। शादी कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, छोटा सा मुद्दा नहीं है कि हाँ ठीक है माँ बाप ने कहा इसलिए शादी कर ली। मेरी दादी मरने वाली थी, उन्होंने मेरे को ब्लैकमेल करा इमोशनली कि भाई बेटा मैं मर जाऊंगी, मेरे सामने शादी कर लो, मैं भी देखना चाहती हूँ शादी तुम्हारी। तुमने शादी कर ली, दादी तो खैर नहीं मरी 4-5 साल तक भी, लेकिन तुम शादी में फंस गए। बहुत ऐसे आज के टाइम पे ऐसे लोग हैं, ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे लड़के हैं जो अपने मतलब कि किसी के ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल करने से शादी कर ले रहे हैं कि हाँ ठीक है मेरी मम्मी मरने वाली थी इसलिए मैंने शादी कर ली, क्योंकि वो मेरी शादी देखना चाहती थी। क्या रीजन है इसके पीछे? क्या देखा आपने उसका बैकग्राउंड, क्या देखा आपने उसके तरीके कि वो कितना कैसे तरीके से रह रहा है, कितने उसके फैमिली बैकग्राउंड कितना सही है, वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कैसा है, कितना टाइम आपने उसके साथ बिताए। आज भी कई जगहों पे शादी ऐसे हो रही है, एक बार मीटिंग हुई, हाँ बोल दी, रिश्ता तय हो गया, फिर शादी के बाद देखेंगे माँ बाप कहते हुए मिलेंगे, शादी के बाद सुधर जाएगा। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति खुद सुधर सकता है जब उसे सुधरना होगा। अगर उसे सुधरना नहीं होगा ना, तो ना तो लड़की सुधार सकती है ना ही उसे लड़का सुधार सकता है।
ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता है तुम इस लड़के से शादी कर लो और तुम सुधार लोगी इसे, ये सुधर जाएगा तुम्हारे आगे से। जो अपने माँ बाप के साथ नहीं सुधरा या सुधरी, वो तुम्हारे एक अननोन पर्सन के एंट्री करने से कैसे सुधर जाएगा? कैसे तुम एडजस्ट कर लोगे उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ पेरेंट्स कह रहे हैं कि ठीक है ये सुधर जाएगा, ऐसा तो होता ही है? ऐसा नहीं होता है। मैं बस इतना कहूंगी, शादी जब भी करे प्लीज सोच समझ कर करे। डिसीजन फंक्शन डिसाइड करने में, लहंगा डिसाइड करने में मत लगाइए अपना दिमाग। दिमाग इस चीज में लगाइए कि जिसके साथ मैं शादी करना चाह रही हूँ या जिसके साथ मेरी शादी हो रही है, क्या वो व्यक्ति मेरे साथ उम्र भर मेरा साथ दे सकता है, मेरी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, मेरे को कितनी फ्रीडम दे सकता है। शादी का मतलब ये है। तो जब भी आप शादी करें सोच समझ के करें, बिल्कुल दिमाग से करें, किसी के प्रेशर में आके ना करें कि हाँ ठीक है उसने कहा इसलिए मैंने शादी कर ली, पापा ने पैसे वाला देखा इसलिए शादी कर ली। सब चीजें सोच कर समझ कर करें शादी जब भी करें। थैंक यू।